Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In our previous lecture, we have started our discussion upon the costing methods. ठीक है. So question number 1 के अंदर हम लोगों ने different costing methods को जो था वो discuss कर लिया था. Now let's continue numerical questions. Question number 2 में कहते हैं the following information is to be used in the costing inventories for October 31. October 31 उसने आपको month बता दिया. अब उसके लिए इन्वेंटरीज के बारे में बात बता रहे कि अक्टूबर 1 को बिगनिंग बैलेंस वाज 800 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $6. ठीक है, ये उसने उसको ओपनिंग बैलेंस बता दिया है. अक्टूबर 5 में कहते हैं परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7. 9 के कहते हैं परचेज 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ $8. 16 पे कहते हैं इशू 400 यूनिट्स. 400 यूनिट्स हमने इशू कर दिए थे. 24 पे कह रहा है परचेज 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 9 और 27 पे कह रहा है इशू 500 यूनिट्स. ये उसने बेसिकली आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दे दिया है, डेट वाइज ही दे दिया है, इसके लिए आपको डेट वाइज अरेंज करने की जरूरत नहीं है. अब आपसे कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, वो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हम लोगों ने यूज किए हैं वो, एंड द कॉस्ट असाइन टू द अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 इन्वेंटरी की जो कॉस्ट हम असाइन करेंगे व्हिच मींस द क्लोजिंग इन्वेंटरी. ईच ऑफ दिस परपेचुअल इन्वेंटरी कॉस्टिंग मेथड्स वो हमने उसको दो चीजें बतानी थी. हमने कितना जो था वो मटेरियल यूज किया था उसके अकॉर्डिंगली उसका सीजीएस आ जाएगा. Okay, I have shared the screen or maybe I don't know कि in the previous recording was there the screen or not. मतलब शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम हुआ, I don't know. लेकिन चलिए मैं आपको बता देती हूँ दोबारा से कि यहाँ पर उसने सारा जो डेटा था हमें बिगनिंग इन्वेंटरीज के हवाले से और परचेजिंग और इश्यूज के हवाले से बताया हुआ था. आफ्टर दैट हमारे पास उसने हमसे कहा था कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज बताते हैं और कॉस्ट असाइन टू द अक्टूबर 31 इन्वेंटरी. इट मींस की क्लोजिंग इन्वेंटरी की बात कर रहा था. उसके लिए फाइफो मेथड है, लाइफो मेथड है, एवरेज कॉस्टिंग है और लास्ट पे आता है हमारे पास मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस. तो अगर हम फर्स्ट तीन मेथड्स की बात करें तो फाइफो मेथड भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, लाइफो भी हमने कर लिया था, एवरेज भी हमने कर लिया था. ये तो सेम एवरेज जैसे हमने पहले किया था वही करेंगे. क्वेश्चन नंबर जो रिक्वायरमेंट नंबर 4 है ना, मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस, इसको जरा एक बार देख लेते हैं कि मोस्ट रीसेंट परचेज प्राइस को हम किस तरह से डील करते हैं. सो इन मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस मेथड के अंदर बेसिकली उसी तरह से हमारे पास एक कॉलम डेट का आ जाएगा, फिर परचेजेस हैं, फिर इश्यूज हैं, फिर बैलेंस आ गया. सबसे पहले आपको ओपनिंग इन्वेंटरी आ जाएगी 800 यूनिट्स की और वो $6 पर के साथ 48,000 उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. सेकंड पे उसने 200 यूनिट्स थे वो तीन परचेज किए थे. अब मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 800 को 200 के साथ ये प्लस करके 1000 राइट कर देंगे और 48,000 के साथ 1400 की कॉस्ट है वो ऐड होकर यहाँ पर आ जाएगी व्हिच मींस 6200. लेकिन हम यहाँ पे एवरेज कॉस्टिंग नहीं कर रहे. ठीक है, जैसे हम इन दोनों कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके तो नंबर ऑफ यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं ना और एवरेज कॉस्ट राइट कर देते हैं. यहाँ पे हमने एवरेज कॉस्ट राइट नहीं करनी. ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे जब उसने दोबारा से 200 परचेज किए, अब 1000 ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए थे. 1200 यूनिट्स आपके दोनों की कॉस्ट को प्लस करके हमने यहाँ लिखते हैं लेकिन पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पे राइट नहीं करनी. ठीक है, 16 के ऊपर उसने 400 यूनिट्स थे वो इशू किए थे और मेथड हम कौन सा यूज कर रहे थे, मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस. ठीक है, अब बेसिकली मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस में हम जो हमारी मोस्ट रिसेंट लास्ट टू प्राइसेस होती है ना उनको हम लोगों ने वो लेना है. उन दोनों की जो प्राइस थी वो उसको ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास दो मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइसेस थी वो कौन सी थी, $7 थी और $8 थी. तो 7 + 8 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 7.5. अब जो $400 यूनिट्स आपने इशू करने थे ना वो $7.5 ईच इशू होंगे. 7.5 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3000. अब आपने जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने कैसे लिखना है, 1200 माइनस दिस 400 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 800. 7800 आपके पास यहाँ पे था, माइनस करेंगे दिस 3000 तो 4800 आपके पास यहाँ पे वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोगों ने दोबारा परचेज किया था तो 300 यूनिट्स को परचेज कर लिया था. तो 300 यूनिट्स हम लोगों ने $9 के साथ हम लोगों ने ईच जो थे परचेज किए थे 27 के साथ. क्लोजिंग इन्वेंटरी में 800 ये था, 300 ये, दोनों को ऐड करेंगे तो 1100. 4800 ये वाली कॉस्ट थी, 27 न्यू थी, दोनों को ऐड करके 7500 लिख देंगे. अगेन यहाँ पर कोई भी प्राइस नहीं आएगी. ठीक है, अच्छा उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट पे 27 को इशू कर रहे थे 500 यूनिट्स, तो 500 यूनिट के लिए फिर हमें मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस मेथड में दो मोस्ट रिसेंट प्राइसेस, एक देखो अब यहाँ पे एक ये वाली $9 की थी और जो सेकंड मोस्ट रिसेंट में आ रही थी वो 8 है. तो हम क्या करेंगे, 8 + 9 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, 8.5 ये आ जाएगी और इसको 8.5 से मल्टीप्लाई करके ये बेसिकली इसकी एक्चुअल जो है वो कॉस्ट आ गई है. अब रिमेनिंग 1100 में से 500 माइनस करेंगे तो 600 बच जाएगा. 7500 में से $4250 माइनस कर देंगे तो $3250 के साथ ये वाला हमारे पास जो है वो बच जाएगा.
अब जब वो आपसे कह रहे हैं कि मटेरियल यूज्ड का बताएं, तो मटेरियल जो हमने यूज किया था वो हम लोगों ने ये वाला 500 ये वाला यूनिट्स और 400 ये वाले, ठीक है, और दोनों इन दोनों कॉस्ट को प्लस कर देंगे 3000 प्लस 4250, तो ये वाले जो थे मटेरियल हमने यूज कर लिया था। क्लोजिंग हमारे पास सिस्टम कितना मौजूद है, 600 यूनिट्स जो हमारे पास मौजूद है, कितनी कॉस्ट के साथ, 3250 के साथ। तो दिस वाज द मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस मेथड। इसको इस तरह से करेंगे। फाइफो मेथड एज इट इज यूज होगा जैसे पहले कर रहे थे, लाइफो मेथड भी एज इट इज यूज करेंगे जैसे ऑलरेडी यूज कर रहे थे, और एवरेज कॉस्टिंग भी वैसे ही यूज होगा जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आप खुद से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, फिर इसके अंदर भी कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हुई तो उसको हम कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट questions. So good luck class. Take care.